हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो हमने एक शिफ्ट डिस्कस किया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का वेलकम है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज ग्रैब करते हैं। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था गाइस कि आपकी एनर्जी एक तरह से ओवरवेलमिंग है। आप किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा गिविंग बने हुए हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अगर करियर फ्रंट है तो ओवर टाइम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए, डॉलर ऑफ सोर्ट्स, डॉलर ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, डेथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं आप लोगों के लिए। टॉक्स अबाउट कि आप हो सकता है एक सॉलिट्यूड में चले गए हो, आप किसी से सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आप किसी से बात करने के मूड में नहीं हो, आपने अपने आप को पूरी तरीके से कैद कर लिया है। अपनी थोड़ी सी भी एनर्जी आप किसी की तरफ नहीं देना चाहते। शायद बहुत सारी क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग आपके अंदर चल रही होंगी, जहाँ पर पास्ट की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो, जो आपके लिए एक पेन बन गई होंगी। अम, कुछ ग्रजेस आप शायद रख रहे होंगे, ये किसी पर्सन को लेकर हो सकते हैं या फिर खुद से ही आपके बहुत सारे ऐसे ग्रजेस होंगे। आपकी कुछ मिस्टेक्स ऐसी रही होंगी कि आप एक सेल्फ ब्लेमिंग में खुद को देखते हो। तो इट्स अ शेयर ओवरवेलमिंग एनर्जीज गाइस। ये एक साइन भी है अवेकनिंग का। आपकी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक रियलिटी चेक या फिर एक टावर मोमेंट। कुछ ऐसा हो जाता है गाइस जहाँ पर यूनिवर्स आपको किन्हीं डायरेक्शंस की तरफ पुश कर रहा होता है। कुछ आपको ऐसी चीजें समझा रहा होता है कि जहाँ पर आपका अर्जेंट अटेंशन बनता है, लेकिन आप उस एरिया पर नजर नहीं दौड़ा रहे होते हो। तो यूनिवर्स को ही कुछ ऐसा करना पड़ जाता है कि आप वहां पर देखें और समझें कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हो या फिर क्या आपको भी करना चाहिए टू अचीव योर बेटर वर्जन, है ना। तो इस तरह की आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस शायद चल रही होंगी। आप अपने हायर वर्जन में पुश करोगे गाइस, खुद को आप अपने हायर वर्जन में पुश कर सकोगे। एंड यहाँ से एक स्पिरिचुअलिटी का नेक्स्ट लेवल आप शायद अचीव कर सकोगे। स्पिरिचुअलिटी पर जब आप एक हायर वर्जन अचीव करते हो तो आप एक पैटर्न अपना रिलीज करते हो। मतलब जब जब भी कभी आप अपने स्पिरिचुअल लेवल्स पर ग्रोथ देखोगे, वहां से आप अपनी लाइफ में एक और स्टेप आगे बढ़ोगे और कोई एक कार्मिक और टॉक्सिक पैटर्न आप एंड कर सकोगे। कोई एक ऐसी आदत छोड़ने में कामयाब हो सकोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। तो अब की बार कुछ बातें होंगी ऐसी जो पास्ट से रिलेटेड होंगी, कि जहाँ से अभी आपको यूनिवर्स इस बात के लिए पुश कर रहा होगा कि कुछ पास्ट की अभी भी ऐसी मेमोरीज हैं जहाँ पर आप आज भी स्टक हो, किन्हीं बातों को रिलीज नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ पेन्स होंगे आपके जो ओल्ड पेन्स हैं, जब कभी भी उन्हें कुरेदा जाता है तो आपको दोबारा से पेन होने लगता होगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो अगर आपका है तो उस पर्टिकुलर से एरिया में आज से आपकी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा गाइस। तो 100% यहाँ पर बहुत सारे शिफ्ट्स बदल रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर अगर आप अपने पर्सन के साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो आप इनकी हर एक एक्टिविटी पर एक नज़र बनाकर रख रहे हो। फ्रॉम द फार यू गाइज आर ऑब्जर्विंग दिस पर्सन, लेकिन आप लिटरली इनकी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं रखना चाहते। वजह ये हो सकती है कि या तो आप अपनी ही किसी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक बर्डन कैरी करके चल रहे हो और आप नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी तरह की लाइट एनर्जीज आप रखना चाहोगे। क्योंकि ऐसा होगा ना गाइस कि आपने अगर अपने पर्सन से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं या शेयर की हैं, तो मे बी आप एक चीज़ ऐसी नोटिस कर रहे होंगे कि या तो इस पर्सन को आपकी किसी प्रॉब्लम से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर
इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। मतलब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अ, मेरी लाइफ़ की प्रॉब्लम है, ये मैं खुद से हैंडल करूँगी, मैं इस पर्सन को क्यों इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करूँ, ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर अगर आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि दिस पर्सन डज़न्ट केयर अबाउट यू। तो ये भी एक चीज़ है, इसीलिए शायद आपने एक सिचुएशन को एंड करना चाहा है। या तो आपने कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि अब आप यहाँ पर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहते। आप चीज़ों को बहुत ही लाइट वर्ज़न में रखना चाहते हैं। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट करना है, जितना आपने इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में या रिलेशनशिप में देना है, उतना ही दोगे। उससे ज़्यादा कुछ भी आप यहाँ पर देना नहीं चाहते। हाँ, एक चीज़ कहूँगी कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर आने वाली है। यू गाइज़ आर एक्सपेक्टिंग द न्यू बिगिनिंग्स हियर। ये न्यू बिगिनिंग लिटरली न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ से वॉक अवे करना चाहते हैं टू गेट इनटू द न्यू बिगिनिंग्स ऑफ योर लाइफ। जो भी आपका जर्नी है, वहाँ पर आप एक नई शुरुआत लेकर आना चाहते हो, नया फेज़ शुरू करना चाहते हो। वही सेम ओल्ड पैटर्न से आप शायद थक गए होंगे, स्टैग्नेंट पैटर्न से आप थक गए होंगे गाइस, और आप यहाँ से छूटना चाहते हो। तो ये बहुत लोगों की एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो एक्चुअल में आपके पर्सन किन एनर्जीज़ में बने हुए हैं? आप तो इनके बारे में बहुत कुछ अ, अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से सोच रहे होंगे गाइस, लेकिन एग्ज़ैक्टली व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द मैजिशियन, मदर ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग कर रहे होंगे गाइस। दे आर रियली वेरी बिज़ी इन देयर सोशल लाइव्स। और ये भी चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए हैं। मतलब आपके पर्सन को अंदाज़ा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ मिस्ड अप है, आप एक डिसकंटेनमेंट में चल रहे हो, आपकी लाइफ में एक डिसहार्मनी है, कुछ तो आपके साथ हुआ है जिसके चलते आप एक साइलेंस में चले गए हो, और ये आपकी चुप्पी को समझ रहे हैं। वजह ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हो सकता है इनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ ऐसा चल रहा होगा जहाँ से ये कट नहीं सकते, जहाँ से ये हट नहीं सकते, और इन्हें अपना एक पार्टिसिपेशन रखना ही पड़ेगा। तो हो सकता है ये जब सोशलाइज़िंग कर रहे हैं, अपनी एक एक्टिविटी आपको शो कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि दिस पर्सन डज़न्ट केयर अबाउट यू, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस पर्सन आल्सो फील्स दैट साइलेंस। आपका इस पर्सन की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप नहीं हो तो ये आपकी कमी तो महसूस करेंगे ही, बट शायद ये चाहते हैं कि आप इन सारे फेजेस को या इन सारी चीज़ों को अकेले कॉन्कर करें। दे रियली वांट टू सी योर अ ब्राइटर साइड, जहाँ पर आप एक फाइटर हो और आप सारी चीज़ों को आराम से अपने तरीके से कॉन्कर कर सकें। दे सीज यू एज द मदर ऑफ सोर्स, यानी कि आप कितने कैपेबल इनफ हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने लॉजिकल माइंड रखने वाली पर्सनालिटी हो, और आपको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आप जानते हो लाइफ के अच्छे खासे एक्सपीरियंस को आपने गैदर किया है। तो आप हारोगे नहीं, ये आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस है आपके लिए। और इनका सपोर्ट शायद आपके तरफ होगा, बट इनडायरेक्ट वेज में होगा। शायद ये आपको अगर टेलीपैथिक लेवल्स पर कुछ डाउनलोड्स भेजते हैं, तो उस लेवल्स पर शायद आप इनके साथ एक कनेक्ट महसूस करते होंगे। अगर नहीं, तो आपके पर्सन सच में ऐसा दिखाना चाहते हैं कि दे आर इग्नोरिंग यू। शायद ये ट्रिगर होगा इनका, ताकि आप इनकी इस ट्रिगर से कुछ सीखें, या फिर अपने आप को किसी एक बेटर वर्जन की तरफ पुश कर सकें। लेकिन आपकी खामोशी इन पर एक इम्पैक्ट ज़रूर डाल रही है, इनको फ़र्क पड़ता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि आपके चले जाने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यू गाइज़ आर रॉन्ग। आपके पर्सन को फ़र्क ज़रूर पड़ता है, और ये वेट कर रहे हैं कि आप एक कोई बेटर सॉल्यूशन लेकर आएँ। और शायद ये आपको मौका दे रहे होंगे कि आप सच में प्रैक्टिकल लेवल्स पर बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना जानते हो। अगर आपका करियर फ्रंट मेस्ड अप है, तो आपके पर्सन को ये बात पता है, और इनको आप पर इतना भरोसा होगा कि आप लॉजिकल लेवल्स पर चीज़ों को बैलेंस कर सकोगे। तो ये सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ कोई गुड न्यूज़ लेकर आओगे, तब ये एक सेलिब्रेशन यहाँ पर देख सकेंगे। दे आर ऑलरेडी सीन दैट कि आप ने
शायद कुछ स्टार्ट किया है, मतलब आप ऑलरेडी किसी एक स्टार्टिंग प्रोसेस में हो और आपने कुछ स्टार्टअप रखा है और आप सभी चीज़ों को ब्यूटीफुली कंप्लीशन की तरफ भी पहुंचाओगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को है। एंड दे डिज़ायर फॉर यू अ लॉट गाइस, मतलब आप इनकी डिज़ायर हो। और बस आपके पर्सन इतना जानते हैं कि ये जो पर्सन है वो मेरी डिज़ायर है, और ये मुझ तक कैसे पहुँचेगी या कैसे पहुँचेगा, ये टोटली एक डिवाइन टाइमिंग के हाथ में है। मतलब आपके पर्सन भी शायद डिवाइन टाइमिंग्स पर विश्वास रखते होंगे और ये चीज़ों को यू नो डेस्टाइन वेज में प्रोसीड होता हुआ देखना चाहते होंगे। बट इनको एक चीज़ का इंट्यूशन ये है कि ये जानते हैं कि आपकी और इनकी रीयूनियन ज़रूर होनी है, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर होगा। अगर आप सेपरेशन में हैं, तो इनको ये पता है कि पता नहीं कुछ तो ऐसे शिफ्ट्स आएँगे, जहाँ पर हम दोबारा से एक हो सकेंगे, दोबारा से वही एनर्जी, वही एक ब्यूटीफुल सा समा हम लोग फ़ील कर सकेंगे, सेंस कर सकेंगे। तो आपके पर्सन इस तरह की एनर्जीज़ में बने हुए हैं गाइस। बट ये खामोश होंगे आपकी तरफ। ये आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हाइलाइट नहीं करना चाहते। ये लाइक इंस्टेड आपको एक एक तरह का सपोर्ट देना चाहते हैं कि सेम सेम अगर प्रॉब्लम ये भी आपसे आकर डिस्कस करते हैं, आपसे पूछते रहें, तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आपके पर्सन को ऐसा लगता होगा। तो ये चीज़ों को लाइट वेज़ में रखना चाहते हैं, इसीलिए ये वो टॉपिक नहीं छेड़ रहे होंगे आपके सामने। रादर ये आपको पुश कर रहे होंगे, ट्रिगर दे रहे होंगे। इवन दो अगर आपको गुस्सा भी दिला रहे हैं, तो मे बी ये जानते हैं कि आप गुस्से में तो अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह की थिंकिंग में आपके पर्सन बने हुए हैं गाइस। इवेंचुअली वेयर इट इज लीडिंग, मदर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फादर ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस यहाँ पर आप फिर भी इनकी तरफ किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे। मतलब भले ही यहाँ पर जो भी एक पैटर्न चल रहा है, आपने खुद को कैद कर लिया है, आपने खुद को बांध लिया है। आप शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। जब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में अपीयर नहीं हो जाती, तब तक आप इस पर्सन की तरफ से कोई मतलब इस पर्सन की तरफ आप कोई एक्शन नहीं रखना चाहते। इनसे कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते। आपने खुद को गार्ड कर लिया है यहाँ पर। आप ग्राउंड होना चाहते हो, आप एक स्टैब्लिश पर्सन बनना चाहते हो। आपने अपने सारे प्लानिंग्स को शायद सेट कर लिया है और आप दूर से इनको बैठकर देखना चाहते हो बस। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आपको वो मोटिवेशन जब तक सेंस नहीं होता कि आप लिटरली जाकर इनसे बात करें, तब तक आप बात नहीं करोगे गाइस। भले ही आपके पर्सन कितनी ही आपकी तरफ रेसिप्रोकेशंस या एक तरह के इशारे जो भी ये रखना चाहें वो रखते रहें, लेकिन आप इनकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि अम, ये पर्सन जो हैं आपसे टेलीपैथिक लेवल्स पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भेजेंगे विद देयर हायर सेल्फ्स कि शायद ये आपको अपने पास वापस बुलाना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या फिर ड्रीमी लेवल पर ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे गाइस, जहाँ से हो सकता है ये आपको दोबारा से एक लाइट और बहुत ही काम मोड में वापस कम बैक करवा सकें, और आप दोनों के बीच में जो भी एक जो वाइब मिसिंग है, वो वाइब को कम बैक करवा सकें। ये आपके पर्सन का यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, कि आपके पर्सन कुछ तो ऐसे डाउनलोड्स या ऐसी वाइब्रेशन आपकी तरफ से सेंड कर सकते हैं, जहाँ से ये आपको कम बैक करवाएं। ओके, बट आपकी एनर्जीज को जब मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर और टाइम लगेगा आपको, और यू नो एक फेज लगेगा यहाँ पर, जहाँ पर आपकी 100% एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। आप एक हायर वर्जन में खुद को जब तक चैनल नहीं कर लेते, एक किसी ओल्ड पैटर्न को पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर लेते, तब तक आप किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स आप अपने पर्सन को देना नहीं चाहते। ये आपकी जेन्युइन फीलिंग्स होंगी कि आप थक गए हो, आपको एक या तो रेस्ट चाहिए या फिर आपको एक ब्रेक चाहिए। इन सब चीज़ों से आप कुछ टाइम के लिए
एक ब्रेक लेना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना चाहते हो गाइस। तो ये आपकी एनर्जीज इस तरह से प्रोसीड होने वाली हैं। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कोई साइन देना चाहता तो वो क्या होता गाइस? यहाँ पर प्रोटेक्ट्रेस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है गाइस। कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर हर बार कॉम्प्रोमाइज़ हुए हो, आप अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, अपने बिलीफ सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, हर बार बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करते आए हो, एडवांटेज आपका लिया गया है, आप एक गिविंग पर्सन होंगे। तो अगर आपका एक अनफेयर एडवांटेज लिया गया है तो अब शायद आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, हेल्दी बाउंड्रीज आप क्रिएट करना चाहते हो। और ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि आप अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मतलब जब एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगती हैं, कुछ चीज़ें आपके हायर सेल्फ के लिए अगर अनसर्विंग होती है तो वो चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जितने लोग भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं वो अपने ऑरा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं गाइस। तो यस, आप लोग भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर बुलाए गए हो तो आपको भी अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जीज कहीं ऐसी जगह पर ड्रेन हो रही हैं जो कि आपके लिए वो एरिया या वो पर्सन सर्विंग नहीं है, तो ऐसी जगह से आप खुद को हटा लोगे फॉर अ वाइल, ताकि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकें, क्लेंस कर सकें और दोबारा से खुद को एनर्जी वाइज रिजुविनेट कर सकें और वापस से कम बैक कर सकें अपनी जर्नी पर, वो या मैनिफेस्टेशंस पर। तो ये चीज़ है। और अगर एक और जो मैं सिचुएशन आज आपको बता रही थी कि आप अपने पर्सन की तरफ या किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो, तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए guys। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब और हम इन्वेस्ट करेंगे और देने की कोशिश करेंगे तो हमें इन रिटर्न्स कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा हम अपने आप को और ज़्यादा ड्रेन कर देंगे, ठीक है ना? तो ऐसा अगर आपकी लाइफ में भी कोई मोड़ आ चुका है गाइस, तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओवर गिविंग होने का मतलब ये नहीं होता गाइस कि आप अपनी पोजीशन को गार्ड कर रहे हो, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ योर्स, तो आप वॉक अवे हो सकते हो और आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। यू नो व्हाई? कि अगर ये पर्सन भी आपको इक्वली चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं, तो आपकी पोजीशन कैसे मतलब एक खतरे में आ सकती है? मतलब वो पोजीशन आप ही की है, आप ही की रहेगी, क्योंकि आपने जब इतना कुछ वहाँ पर रखा है, आपने एक मकाम जब सेट किया है, तो वो पोजीशन आपकी कोई नहीं ले सकता, है ना? तो आपको कोई रिप्लेस नहीं करने वाला गाइस। तो अगर इस फ़ियर में आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग बनते जा रहे हो तो जस्ट स्टॉप। फाइन। तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।